यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ये चक्रों के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली एक ऐसे चक्र के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप जागृत कर लेते हो ना या इस चक्र पे अभी के टाइम पे आपकी एनर्जी है ये वाला चक्र अच्छी तरीके से जागृत है तो इस चक्र की मदद से ना आप अपने कोई से भी चक्र को जागृत कर सकते हो। ठीक है। और वो भी बहुत आसानी से और वो भी बहुत कम दिनों में। वरना पता क्या होता है नॉर्मली कि जैसे सपोज करो आप हो, आपको अपने किसी चक्र को जागृत करना है तो उस चक्र को जागृत करने में ना ठीक है ये मान करके चलो कम से कम भी 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। और वो भी पता है किस कंडीशन में, जब आप किसी चक्र पे अच्छे से काम करते हो तब लगता है इतना टाइम कि 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का। वरना अगर आप किसी चक्र पे गलत तरीके से काम कर रहे तो ये मान करके चलो नुकसान मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको अलग से। और अगर 1% जागृत हो भी गया ना वो चक्र, ठीक है, तो ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर जागृत हो भी गया तो इस बात की श्योरिटी है कि आपको मनचाहे रिजल्ट्स उसकी जो पावर्स वगैरह होती है उस चक्र की वो तो आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। वरना अगर आप सही तरीके से काम करते हो, आपको सही प्रोसेस वगैरह पता है तो 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग जाता है किसी भी चक्र को जागृत होने में। लेकिन सपोज अगर आपका ये वाला चक्र जागृत है, ठीक है, अच्छी तरीके से वो भी, तो आप अपने ना किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हो। और वो भी पता कितने महीनों के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 20 दिनों के अंदर आपका वो चक्र जागृत हो जाएगा। ठीक है, इस चक्र की मदद से। ये चक्र अपने आप में इतना पावरफुल है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैं बोल रहा ना, मैं अपने पॉइंट भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मैं इस चक्र के बारे में इतना क्यों बोल रहा, कि इस चक्र से आप अपने कोई से भी चक्र को जागृत कर सकते हो। ठीक है, और वो भी बहुत आसानी से सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको। पर पहले ना थोड़ा सा कल एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब जो कल की वीडियो में मैंने बोला था, शायद आप में से काफ़ी लोगों के समझ में आया हो। ठीक है, और काफ़ी लोगों के समझ में ना आया हो तो इसलिए बस एक बात थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि एक्चुअली में मैटर क्या था। तो क्या था कि जैसे पिछले कुछ दिनों से ना मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे, बट सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो फॉलो नहीं कर पा रहे। कभी कुछ गलती कर रहे, कभी कुछ गलती कर रहे। अभी क्या है कि अभी तो थोड़ी थोड़ी गलती कर रहे, जो कि आगे जा कर के ना बड़ा विकराल रूप लेने वाली है। ठीक है, देख पा रहा मैं कि स्पिरिचुअलिटी ना लोग सही तरीके से फॉलो कर ही नहीं पा रहे। अकेले फॉलो करने की कोशिश कर तो रहे, बट ये मान करके चलो 90% लोग, 95% लोग गलती कर रहे, काफ़ी छोटी छोटी, जो कि आगे चल करके बड़ी होने वाली है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो पहले क्या था कि मैं इन सब चीज़ों की फीस लेता था। ठीक है, कि जैसे चक्रों वगैरह को जागृत करवाने की। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको अपने 7 चक्र जागृत करने हैं। ठीक है, या फिर आपको अपनी थर्ड आई वगैरह जागृत करनी है। ठीक है, या फिर आपको आत्मज्ञान वगैरह मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है, तो फीस वगैरह क्या रखी हुई थी, 12,000 रखी हुई थी, जो कि एक डिसेंट अमाउंट था। वरना पता नहीं लोग कितने कितने रुपए लेते हैं। पता कर करके देखना, लोग कम से कम भी 1 लाख रुपए तक लेते हैं। क्योंकि बात सही भी है, टाइम लगता है कम से कम भी इन सब चीज़ों में 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का, 2 साल तक का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, इतना टाइम लगता है। फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे और थोड़ा सा मुझे भी लगा कि फीस ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है, जिस वजह से लोग शायद अफोर्ड वगैरह ना कर पाए। मैं कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, मैं पहले ही बोलता हूँ। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा बोल रहा कि जैसे जो फीस वगैरह 12,000 रुपये रखी हुई थी, तो अब ना बेसिकली 6,000 रुपये हो गई है। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहो, समझना चाहो, क्योंकि अगर अगर अकेले सीखना चाहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा मैं सीख सकते हो, आप अकेले भी सीख सकते हो, पर अकेले इन सब चीज़ों में रिस्क रहता है। तो कहीं ना एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप अकेले भी सीख सकते हो। तो अभी एक फ़ीस वगैरह वो ठीक है, मतलब डिसेंट फीस वगैरह है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो कि 6,000 है। और ये सिर्फ अभी के लिए है, आने वाले टाइम में फिर से बढ़ सकती है। ठीक है, अभी क्या है कि बेसिकली मन किया तो थोड़े से कम कर दिए। ठीक है, मन किया तो थोड़ा सा सही रहा, मतलब अगर कि अभी टाइम वगैरह भी है तो 6,000 वो मेरे ख्याल से डिसेंट है। आने वाले टाइम में शायद पक्का नहीं पता बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को सीखना चाहो, समझना चाहो, या किसी चक्र वगैरह को अपने जागृत करना चाहो, थर्ड आई वगैरह को, तो वो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अब जो यानी कि अपने पॉइंट पे आते हैं, तो वो चक्र आखिर है कौन सा। वो है बेसिकली आपकी थर्ड आई। मैं ये बोला अगर आपकी थर्ड आई वगैरह जागृत हो ना, ठीक है, तो मैं ये बोला इसकी मदद से ना आप किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हो। वो भी 15 दिनों में, 20 दिनों में, मैक्सिमम 2 महीने। 2 महीने के अंदर आप ये मान करके चलो आप अपने किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हो।
ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं भाई, हमने तो ये सुना है कि अनाज चक्र से ये सब चीज़ें होती है कि जिस बंदे का अनाज चक्र जागृत होता है वो अपने कोई सा भी चक्र जागृत कर सकता है। तो देखो, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है। मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा वो खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूँगा, और क्या पता ये बात पूरी तरीके से झूठी हो। क्योंकि क्या हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में, मैं बता तो रहा आपको, बातें कभी पहले से ही चलती आ रही। ठीक है। कोई जो बोल देता है उसे ही सुन करके दूसरा बोल देता है, दूसरे को सुन करके तीसरा बोल देता है। जिस तरीके से अभी आप बोल ले कि अनाज चक्र से ही बचे हुए 7 के 7 मतलब बचे हुए और चक्र बहुत आसानी से जागृत होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ें श्योरिटी की बात है, आपका खुद का एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है ये कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा, और इस बात की भी श्योरिटी नहीं कि जिनसे आपने सुना उनके खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, क्या पता उन्होंने कहीं और से सुना हो। वरना जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने समझा, जो तीसरी आँख है ना, थर्ड आई है, उससे ही आपके बचे हुए जो 6 चक्र है, ठीक है, 6 चक्र है, उनमें से आप कोई से भी चक्र पे काम करोगे ना, तो तीसरी आँख की मदद से आप किसी भी चक्र को बहुत आसानी से जागृत कर लेते हो। ठीक है। अब मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, बेसिकली किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए ना इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मेनली। ठीक है। फर्स्ट क्या, एक तो फोकस, आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या, आपको जो है ना क्या मतलब हील करना आना चाहिए उस चक्र को अच्छे से। ठीक है। और तीसरा क्या, आपको उस चक्र पे एनर्जी लेकर के आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। जब ये तीनों चीज़ें करते हो तब जा करके आपका वो जो चक्र है, जिस चक्र पे आप काम कर रहे हैं, तब वो जा करके वो चक्र वो आपका जागृत होता है। तो क्या होता है, जो ये तीसरी आँख है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती है। एक तो ये आपको बहुत अच्छा, ठीक है, और बहुत शार्प फोकस देती है तीसरी आँख। दूसरा क्या, ये आपको बहुत अच्छी हीलिंग पावर देती है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी चक्र को हील कर सकते हो। और तीसरा क्या, ये आपके अंदर पावर डेवलप करती है कि आप किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में ना, या किसी भी चक्र तक अपनी एनर्जी को ले जा सकते हो, वो भी बहुत आराम से। समझ रहे मैं क्या बोला। और किसी चक्र पे ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन तीसरी आँख से आप किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी अपने हिस्से में, मतलब शरीर के हिस्से में आप एनर्जी ले जा सकते हो। चक्र मतलब कोई से भी चक्र पे आप अपनी एनर्जी को ले जा सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी चक्र को जागृत करने में, जो कि थर्ड आई आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाती है। मैंने नहीं देखा अनाज चक्र ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता हुआ। मैं मानता हूँ कि हीलिंग पावर वगैरह, मतलब जो अनाज चक्र है वो अच्छी देता है। ठीक है, यानी हील वगैरह अच्छी तरीके से करता है, पर ना तो उतनी अच्छी तरीके से ये हील ही करता है, और फोकस तो इससे कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने देखा है अनाज चक्र से फोकस पावर उतनी नहीं अच्छी होती। फोकस तो आपको अल्टीमेटली थर्ड आई देती है, वो भी बहुत गजब का। समझ रहे। तो ये जो है ना कि ये जो तीनों की तीनों चीज़ें ये आपको थर्ड आई देती है। ठीक है, और इन्हीं तीनों की चीज़ों की मदद से आप किसी चक्र को अपने जागृत करते हो। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोला। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होगे। और बाकी फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।